देखो, आज का चैप्टर है वो, उसका नाम है बेटा पॉलिनोमियल। क्या बेटा? पॉलिनोमियल। ठीक है, हिंदी में इसको हम कहते हैं बेटा बहुपद। ठीक है, जब देखो वीडियो दिख रहा है, देखा जरा वीडियो में दिख रहा है ये ऊपर का, ये बैठ है तो हो जाएगा। ठीक है, चलो भाई। तो ये जो टॉपिक है ना, मतलब ये जो चैप्टर है, इस सेम नेम का चैप्टर जो है वो 9th में भी और 10th में भी है। तो इसकी वैल्यू अपने आप में है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट चैप्टर की बात नहीं कि आसान चैप्टर है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है बेटा, वो लिखा है बेटा मैंने पॉलिनोमियल। भैया ये मिलके बना है दो वर्ड। पहला वर्ड क्या है आपका? पॉली। दूसरा क्या है बेटा? नोमियल। ठीक है, अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो बेटा ये है बहुपद। पहला वर्ड बेटा क्या है आपका? बहु। दूसरा क्या है बेटा? पद। ठीक है, पहला वर्ड क्या है? बहु। दूसरा क्या है? पद। भाई देखो, मैं अगर एक चीज लिखता हूँ, पद माने होता है बेटा टर्म। क्या होता है बेटा? टर्म। ठीक है, जैसे ध्यान देखना जरा, मैं लिखा 3x। क्या लिखा बेटा मैंने? ये बताओ इसमें से नंबर क्या है? तो आप कहोगे जो 3 है ना, 3। मैंने हाँ, ये तो हमारा नंबर है, ये तो हमारा नंबर है। अच्छा, मैं बेटा x क्या है? तो ये x हमारा अल्फाबेट है। क्या बेटा? अल्फाबेट है। ठीक है, तो 3 क्या है आपका? नंबर है। और x क्या है आपका? अल्फाबेट है। पता, जो आपके नंबर है ना, नंबर, उन्हें हम कहते हैं बेटा कांस्टेंट। क्या कहते हैं बेटा? कांस्टेंट। हिंदी में कहते हैं बेटा हम इसको स्थिरांक। क्या कहते हैं बेटा? स्थिरांक। और जो आपका अल्फाबेट है ना, इसको हम कहते हैं वेरिएबल। क्या कहते हैं बेटा? हिंदी में हम से कहते हैं बेटा चर। क्या कहते हैं? चर। ठीक है, तो जो आपका नंबर है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट, मतलब स्थिरांक। और जो आपका अल्फाबेट है उसे हम कहते हैं वेरिएबल, मतलब कि चर। पता, जो आपका कांस्टेंट है इसको हम चेंज नहीं कर सकते, मतलब कैन नॉट चेंज। क्या बेटा? कैन नॉट चेंज। भैया इसका मतलब क्या? अभी बताऊंगा। और जो आपका वेरिएबल है इसको हम चेंज कर सकते हैं। दैट्स मीन कैन चेंज। कैन चेंज मतलब हम नंबर को चेंज नहीं कर सकते और वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल। जैसे मान लो 3x आपका एग्जांपल था। ठीक है भाई, मैंने x की जगह क्या रखा बेटा? मैंने 1 क्या रखा? मैंने 1। तो 3 जैसा है, x की जगह ब्रैकेट में 1 रखो, 3 बन जा 3। ठीक है भैया, अब मैंने x की जगह क्या रखा बेटा? 2। तो x इक्वल टू 2। तो 3 जैसा है, x की जगह 2, 3 टू का। ठीक है, अब मैंने x इक्वल टू क्या रखा बेटा? 3। क्या रखा? 3। तो 3 जैसा है, x की जगह 3 का। इस ब्रैकेट का मतलब होता है बेटा क्या? मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, हर बार मैंने किसकी वैल्यू चेंज करी है? आप कहो भैया एक्स की। देखो मैंने एक्स क्या रखा बेटा? 1 का रखा, 1। ये क्या रखा बेटा? ये क्या रखा? आप देखो 3 जैसा था, सेम टू सेम, मतलब 3 चेंज नहीं हुआ है। चेंज जो हुआ है वो किसकी वैल्यू हुई है? एक्स की, मतलब कि वेरिएबल की। दैट्स मीन हम वेरिएबल को चेंज कर सकते हैं और कांस्टेंट को चेंज। क्लियर इतनी बात? अच्छा, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताओ कि भैया ये टर्म्स होते क्या है? मैं सुनो, टर्म्स, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ टर्म, टाइप्स ऑफ टर्म, तो इसमें आपको पढ़ना है बेटा मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। हिंदी में क्या है इसको? एक चर, बोलो एक पद, द्विपद और त्रिपद। ठीक है, देखो अगर मैं, टॉपिक है बेटा आपका टाइप ऑफ टर्म। ठीक है, तो हमारे पास कितने हैं बेटा? 4। कितने हैं बेटा? भैया पहला कौन सा आपका? फर्स्ट है आपका बेटा मोनो,
बेटा दूसरा कौन सा है आपका? फर्स्ट ये है। दूसरा बताओ, दूसरा बाइनो। यस। भाई तीसरा कौन सा है आपका? आपका होगा ट्राइनो। यस। भैया फोर्थ कौन सा आपका बताऊंगा, बात बताएंगे, हालांकि होते पूरे पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो ये मोनोमियल्स क्या है, बाइनोमियल्स क्या है, और ट्राइनोमियल्स क्या है। तो यहाँ बता रहा हूँ जिसमें एक टर्म हो, जिसमें एक टर्म हो, उसे हम कहते हैं बेटा मोनोमियल। कितने बेटा उसे कहते हैं? एक पद। बेटा हम कहते हैं द्विपद, और बेटा इसे हम कहते हैं बेटा त्रिपद। ठीक है। तो आओ हम एक एक करके इन सबको पढ़ते हैं। तो वही पहला जो आपका है वो था आपका मोनोमियल। ठीक है, ना समझना। मैं यहाँ पे कुछ चीज बेटा मैंने लिखा थ्री एक्स, क्या लिखा? ये बताओ, ये एक टर्म है दो टर्म है? आप कहोगे भैया एक टर्म, क्या है बेटा? अच्छा बेटा मैंने लिखा यहाँ पर -7x, ये एक टर्म है नहीं है? है। भैया मैंने लिखा ये है या नहीं है? ये नहीं है। ये एक्स्ट्रा आ गया नहीं आ गया? ये नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा। 9y ये है नहीं है? है। 5z ये है नहीं है? है। तो जिसमें से आपका एक टर्म मतलब एक पद हो, फिर हम कहते हैं मोनोमियल, मतलब कि बेटा एक और एक। ठीक है, जरूरी नहीं है क्वेश्चन दिया वेरिएबल होना जरूरी है। एक कांस्टेंट एक वेरिएबल, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, कौन से वेरिएबल ये भी हो सकता है, जो नहीं जो वेरिएबल हो ही, आगे देखते हैं। ठीक है, तो मोनोमियल्स में आपको कितने टर्म मिलेंगे? ओनली वन टर्म। लिखता हूँ यहाँ पर, देयर इज ओनली वन। ठीक है, अब जो दूसरा आता है बेटा वो आपका आता है बच्चा बाइनोमियल। क्या बेटा? बाइनोमियल। बाइनोमियल्स को हम हिंदी में कहते हैं बेटा द्विपद। ये मोनो माने सिंगल, मोनो माने, बाइनो माने बेटा डबल। ठीक है, जहां आपके दो टर्म हो। आप देखना, मैं लिखता हूं -7y+2, यहाँ एक टर्म है दो टर्म है, आप कहोगे दो टर्म है। तो ये बच्चा कह रहा है भैया ये बताओ मैंने क्या, यहाँ दो, यहाँ तो वेरिएबल है ही नहीं, मतलब अल्फा वेक्टर है नहीं, मैं कोई बात नहीं। देखो अगर अल्फा वेक्टर मैंने वन पुट किया तो आर नंबर ही आपका क्या ना कुछ होगा जो आंसर हो जाएगा। ठीक है, छोटा देता हूँ, आपको गिनना है कि टर्म्स कितने बन रहे हैं। ये बन रहे हैं, कितने टर्म्स बन रहे हैं बेटा आपके? दो टर्म्स बन रहे हैं। अच्छा ये कहा जरा बेटा 7y+2, ये है नहीं बाइनोमियल? हाँ भैया ये है बाइनोमियल। अच्छा बेटा ये है नहीं है? ये है नहीं है? ये भी है। जहां आपको दो टर्म दिखाई दे दैट्स मीन इट इज अ बाइनोमियल, मतलब कि वहां पर आपके दो टर्म हैं, है ना? तो देयर इज इन्वॉल्व टू टर्म। ठीक है, यहाँ ओनली वन टर्म, देयर आर लिखा है, हाँ टू टर्म। क्या बेटा? टू। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा आपके, अब मैं लिखता हूँ थर्ड। थर्ड जो आपका बेटा वो है आपका ट्राइनो, ट्राइनो। ठीक है, यहाँ पर हिंदी में बेटा हम इसे कहते हैं थ्री, बोलो बेटा थ्री पद। ठीक है, यहाँ पर आपके कितने पद होंगे, मतलब कितने टर्म्स होंगे? आप कहोगे तीन। वे कैसे देखो आप देखना बेटा, 5x² + 2x+9, यहाँ आपके कितने टर्म्स हैं भैया? पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है? बोलो हाँ है ना? तो यहाँ आपके एक है, दो है या तीन है? तीन टर्म्स है नहीं? वेरी गुड। ठीक है, तो ये आपको हो गया ट्राइनोमियल, मतलब थ्री। ठीक है, क्लियर है ना? हेलो क्लियर है? ओके ठीक है, ध्यान देखो बेटा, ये है नहीं है? ये भी है, ये भी है। ठीक है, जहां पर आपके तीन टर्म्स हो उसको मतलब क्या बेटा? ट्राइनोमियल।